बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारी कपास की फसल अपने अख्ताम को है। इसी तरह धान की फसल भी तैयार होने वाली है। उसके बाद जो हमने रबी की फसलात लगानी है, ख़ासकर हम बात करें कैनोला की, राया की और इसके अलावा गंदम की, तो इसमें हम पोटाश खाद का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार में खातिर खा इजाफा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इन फसलों की काश्त से पहले ही जो चंद गलत फहमियाँ पाई जाती हैं पोटाश खाद के हवाले से कि जो एमओपी खाद है ये बेकार खाद है, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एसओपी खाद जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज कि एमओपी खाद असल में क्या है, कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, और एसओपी खाद क्या है और इसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बात करें एमओपी खाद की, इसे हम कहते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी पोटाशियम क्लोराइड। दुनिया में पोटाश के जितने भी जराए हैं, सोर्सेज हैं, मसलन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम कार्बोनेट हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, तो इन सब को मिला के पोटाशियम क्लोराइड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है बतौर पोटाश का जरिया। यानी 95% जो पोटाश तैयार की जाती है वो पोटाशियम क्लोराइड से ही तैयार की जाती है। कानकनी करके उसमें से जो रॉ मटेरियल निकलता है उसमें से पोटाशियम क्लोराइड को ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे रिएक्शन करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड गंधक के तेजाब के साथ 600 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत पर, और फिर जाके बनती है पोटाशियम सल्फेट। और यही वजह है कि पोटाशियम सल्फेट एमओपी की निस्बत महंगी खाद है। अब ये जो एमओपी है इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो KCl यानी इसमें जो पोटाश है वो बनती है तकरीबन 52%, 52%, और क्लोरीन जो है क्लोराइड वो बनता है 47%। मगर आप कहेंगे कि जो एमओपी है इसके ऊपर तो लिखा हुआ होता है K2O 60%। जी हाँ, अगर हम पोटाशियम की बात करेंगे तो 52%, मगर पोटाशियम आयन इतना रिएक्टिव होता है कि ये फौरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इसे K2O की शक्ल में लिखा जाता है। तो जो K2O की शक्ल है उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो पोटाशियम की मिकदार है इसको हमने 1.2051 के साथ ज़रब देनी है, तो ये जाके बनता है K2O तकरीबन 62%। यानी इसीलिए मोहतात अंदाजा जो है वो 60% लिखा जाता है K2O। अब ये सस्ती तो है, तो क्या इसमें जो पोटाश है उसकी क्वालिटी भी हल्की होती है? बिल्कुल नहीं, आपने ये टेंशन नहीं लेनी। इसमें से भी पोटाशियम हासिल होता है और एसओपी में से भी पोटाशियम ही हासिल होता है। दोनों सेम चीजें, पोटाश की क्वालिटी का कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, फर्क कहां पर आता है कि जो एसओपी है इसमें सल्फर मौजूद होती है, 17.5 से 18% क्लेम की जाती है। तो वो जो 18% सल्फर है वो अपना काम दिखाती है, जिस वजह से कहा जाता है कि जी एमओपी की निस्बत एसओपी के ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी हाल पजीरी की, तो जो पोटाशियम क्लोराइड है यानी एमओपी है इसकी हाल पजीरी 2 गुना ज्यादा है बानिस्बत एसओपी के या पोटाशियम सल्फेट के। और अगर हम बात करें फसलात के हवाले से, तो चंद फसलात ऐसी हैं जो क्लोराइड सेंसिटिव है, जिनमें सरे फहरिस्त है तंबाकू। इसके अलावा टमाटर है, आलू है, और ख़ासकर हमारे जो आम के बागात हैं ये हो गए, और स्ट्रॉबेरी वगैरह। तो ये फसलें जो है वो क्लोराइड सेंसिटिव है। तो यहाँ पर ख़ासकर तंबाकू में और आम के बागात में किसी सूरत एमओपी खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये जो फसलें मैंने तज़किरा की, इनके अलावा कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो क्लोराइड को बर्दाश्त करती हैं, बल्कि कुछ तो पसंद करती हैं, जिसमें चकंदर सरे फहरिस्त है। इसके अलावा आप इसे मकई में इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ आपने ख्याल ये रखना है कि जो एमओपी खाद है ये आपने उन जमीनों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी जहां पर क्लोराइड का लेवल बहुत ज्यादा है, यानी साल्ट अफेक्टेड है और वहां पर क्लोराइड का लेवल बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हमारे ऐसे दोस्त जिनकी जमीनें तो ठीक है मगर ट्यूबवेल का पानी लगता है और वो पानी भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो अगर वहां पर भी आप बार बार एमओपी खाद का इस्तेमाल करेंगे तो क्लोराइड का लेवल मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। जबकि जो हमारी जरखेज जमीनें हैं इसके अलावा उनमें नमकियात का इशू नहीं है, नहरी पानी लगता है, तो यहाँ पर आप एमओपी खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का खास ख्याल है कि जो हमारे जरा रेतले रकबे हैं वहां पर तो एमओपी खाद इस्तेमाल करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि
जो MOP है पोटाशियम क्लोराइड, इसमें जो क्लोराइड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हमारी जमीन के ऊपर भी जो नेट चार्ज है वो नेगेटिव होता है। ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे क्या होता है क्लोराइड की लीचिंग हो जाती है पानी के साथ, ये जड़ों के जोन से नीचे चला जाता है। तो ऐसी जमीनों में तो MOP खाद इस्तेमाल करना कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है, मगर फिर भी मैं हल्के रेतले रकबों में SOP खाद सिफारिश करता हूँ। वो इसलिए कि इन रकबों में अमूमन सल्फर की भी कमी होती है। तो अगर आप पोटाशियम सल्फेट इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे सल्फर की कमी भी पूरी हो जाएगी और पोटाश की कमी भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे बरानी काश्तकार है, यानी जहां पर बारिश पर दारोमदार है, तो वहां पर MOP खाद को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या हम यूं कह सकते हैं कि जहां पर पानी की कमी का सामना हो, पानी के मसाइल हो, तो वहां पर MOP खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पानी की कमी होगी तो ये जो क्लोराइड्स है वो रूट जोन से ज्यादा नीचे लीच नहीं करेंगे और जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पर हमारी धान की फसल है, एक तो ये अमूमन उन इलाकों में काश्त होती है जो अच्छे खासे पक्के रकबे हैं, और खासकर हम पिंडी भट्टियां या इस साइड पर अगर चले जाए तो आप देखेंगे कि रकबों में नमकियात के इशूज भी है, और जहां पर आप कद्दू करते हैं पानी जमीन के ऊपर खड़ा रह जाता है कई कई दिन तक, हम उसको मेंटेन करते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप MOP खाद का इस्तेमाल करेंगे तो क्लोराइड उसी रूट जोन के अंदर रहेंगे, जो कि अगर जरूरत से जायद हुए तो फसल को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए ज्यादा पक्के वाट की जमीनों में जहां पर खासकर आपने धान लगाया हो, पानी खड़ा रहता हो, वहां पर MOP के इस्तेमाल से गुरेज करें। जहां पानी की कमी का सामना हो वहां पर MOP के इस्तेमाल से गुरेज करें। और जो हमारी जमीनें नमकियात से मुतासर है या ट्यूबवेल का पानी अनफिट है, वहां पर आप MOP के इस्तेमाल से गुरेज करें, और तंबाकू के काश्तकार तो भूल कर भी कभी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जब हम MOP खाद इस्तेमाल करते हैं, खासकर आम के बगात है, तो जैसे मैंने कहा कि क्लोराइड लीच करते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो आपको पता है बगात की जड़ें तो बहुत गहराई तक जाते हैं, तो वो सारे क्लोराइड जब लीच करके नीचे वाली जड़ों के पास पहुंचते हैं तो अचानक पौधे जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें बगात के अंदर भी आप MOP खाद के इस्तेमाल से गुरेज करें, खासकर आम के बगात में। आपने देखा होगा कि जो SOP खाद है इस पे लिखा होता है 18% सल्फर, इसका मतलब है 50 किलो की बोरी में 9% सल्फर। तो क्या हम MOP अगर खरीद लें और इसे ही इस्तेमाल करें मगर फायदा SOP जैसा ले लें, क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है कि अगर आप जो 90% वाला सल्फर होता है, सल्फर बेंटोनाइट एलिमेंटल सल्फर, अगर आप बवक्त बिजाई DAP खाद के साथ MOP खाद जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप छटा कर देंगे तो आपकी एक बोरी SOP बन जाएगी और क्लोराइड आपको मुफ्त में मिल जाएंगे, इजाफी मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे हमने क्लोराइड्स का क्या करना है? क्लोराइड्स भी पौधे को दरकार जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनमें शामिल है। तो इससे क्या होता है, क्लोराइड से खासकर बीमारियों के खिलाफ, फंगल और बैक्टीरियल बीमारियों के खिलाफ पौधों के अंदर कुव्वत मज़ाहमत पैदा होती है। आपने देखा होगा अक्सर आप लोग स्प्रे करते हैं कॉपर बेस फंजीसाइड का, जिसमें खासकर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स के लिए आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह यही है, एक तो कॉपर का इफेक्ट है और साथ में क्लोराइड भी डिजीज रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं, मगर एक खास लेवल पर। जब उससे ज्यादा बढ़ जाए तो क्लोराइड टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं SOP खाद के हवाले से। SOP है पोटाशियम सल्फेट। जैसे मैंने पहले बताया कि पोटाशियम क्लोराइड को 600 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और पोटाशियम सल्फेट यानी SOP खाद बनाई जाती है। अब ये 3 किस्म की होती है। एक आपने देखा होगा ग्रैनुलर या पाउडर फॉर्म में 50 किलो का थैला आता है, एंग्रो SOP, FFC SOP, इसके अलावा बरकत SOP। तो ये जो पोटाशियम सल्फेट है इसमें निस्बतन क्लोराइड ज्यादा होते हैं, जबकि मार्केट में कुछ ऐसी भी है जो 25 किलो की पैकिंग में है और उनमें क्लेम किया जाता है कि क्लोराइड फ्री है, जबकि इनमें कुछ ना कुछ मिकदार में क्लोराइड मौजूद होते हैं। तो जो 25 किलो की पैकिंग में आपको SOP मिलती है, पेस्टिसाइड कंपनी आजकल सेल करती हैं, जरूरी नहीं कि हर किसी की क्वालिटी वही हो, तो उसे आप लोग अक्सर नाम सुनते हैं जी सॉल्युबल पोटाश। हालांकि ऐसी बात नहीं है, सॉल्युबल जो 50 किलो वाली है वो भी है और 25 वाली भी है, और जो छोटी पैकिंग में आती है जैसे के लीफ है तो ये भी सॉल्युबल है। फर्क क्या है कि जो 50 किलो की बोरी है उसमें निस्बतन क्लोराइड ज्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है उसकी सॉल्युबिलिटी निस्बतन कम होती है और उसकी pH भी निस्बतन हाई होती है। इसी तरह क्लोराइड्स का लेवल मजीद कम करते हैं तो थोड़ा और महंगी हो जाती है। जैसे आपने 25 किलो वाले थैले देखे हैं, इसको मजीद रिफाइन करके क्लोराइड फ्री किया जाता है जैसे के लीफ है, तो फिर ये फोलियर पोटाश एसिडिक फॉर्म में आ जाती है, तो इसे फिर बतौर फोलियर पोटाश इस्तेमाल किया जाता है। या ड्रिप इरिगेशन में फॉर फर्टिगेशन,
उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ स्प्लिट एप्लीकेशन में 25 किलो वाले थैलों को तरजीह दी जाती है, तो 50 किलो वाला थैला एसओपी का उसको तरजीह दी जाती है कि आप इसे पहले 25 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, या बवक्त बिजाई जब आप जमीन की तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त इस्तेमाल करें तो ज्यादा फायदा हासिल होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि पोटाश की क्वालिटी का कोई डिफरेंस नहीं होता, इसमें सल्फर होती है। उस सल्फर की वजह से जो जमीन की एक तो पीएच के ऊपर मस्बत असरात पड़ते हैं, सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की दस्तियाबी बेहतर हो जाती है, सल्फर के इस्तेमाल से पौधे की वैसे ओवरऑल ग्रोथ जो बेहतर होती है, क्योंकि ये जो समझ लें कि एंटी फंगल एजेंट के तौर पर सल्फर काम करती है। तो इसकी वजह से पोटाशियम सल्फेट ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है बनिस्बत पोटाशियम क्लोराइड के। मगर जरूरी नहीं कि आपने पोटाशियम सल्फेट ही इस्तेमाल करनी है। अगर जेब इजाजत नहीं देती और आपका रकबा सेहतमंद है, ट्यूबवेल का पानी भी ठीक है, नहरी पानी भी दस्तियाब है, साल्ट्स का कोई इशू नहीं है, तो आप एमओपी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजाई के बाद साथ में सल्फर बेंटोनाइट डाल दें, या फिर वक्तन फवक्तन जो 80% वाली सल्फर होती है आप 2-3 दफा 2-2 किलो करके फ्लड कर दें, तो आपको रिजल्ट एसओपी वाले मिलेंगे और उधर से जो आपको एमओपी खाद है वो सस्ती पड़ जाएगी बनिस्बत एसओपी खाद के। यहाँ पर एक और सवाल भी बनता है कि अगर हमने कैनोला, राया, सरसों लगानी हो तो क्या वहां पर भी एमओपी खाद इस्तेमाल करें जैसे हम गंदम में कर सकते हैं? तो मेरा आपको मशवरा है कि इन फसलात में, क्योंकि हमने ये वक्त बिजाई अगर डालनी है एमओपी तो जर्मिनेशन को मुतासर करने का रिस्क होता है, जो बारीक बीजों वाली फसलें होती हैं। दूसरा, जो तेलदार अजनास है इनमें तेल की मिकदार बढ़ाने के लिए, ऑयल कंटेंट बढ़ाने के लिए सल्फर इंतहाई जरूरी है, तो क्यों ना एसओपी खाद को इस्तेमाल किया जाए ताकि सल्फर की जरूरत भी पूरी हो जाए और पोटाश से जो फलियां उनकी भराई, दाने का वजन वो भी बेहतर होगा, ऑयल रिकवरी बेहतर होगी और हमें ज्यादा पैदावार मिलेगी। यानी अगर आप राया, कैनोला या सरसों काश्त कर रहे हैं तो कोशिश करें आप एसओपी खाद का इस्तेमाल करें। मगर अगर आपने गंदम काश्त करनी है या आप मकई में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप एमओपी खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं।